5000 रुपया हमें दिया। का है भैया? काम आया है तब तुम्हें बताई का करबे। अरे तो काम है तू कमा जाए के जवान होगा, पढ़तो लिखत नहीं ना, आवारा गर्दी करता है, पैसा हम कहाँ तक तू कमा के देबो? हमारे दोस्त सब 50 अपाची पल्सर करत है। अरे तो भैया केहू कुछ लीलर दे के अपन कपार नहीं फोड़े चाहिए। वो कमाता है तो 50,000 1 लाख की गाड़ी चलता है। तू कहे ना कमाने? अरे हम जो कमानी तू का सबका पाले पोसे में खत्म कर दे। जब जवान रहे ना कमाने, अब तू कमाए अब बुढ़ापी में। अब हम जवान रहे कमा रहे कि नहीं कमा रहे, का तू देखते है? तू जवान होगा देखा था कमा रहे। 5000 रुपया चाहिए जाए चाह लो। हमारे पास नहीं ना पैसा भैया, जा कमा के लावा। गाड़ी पर रोक मनी में भागत नहीं है, मैं भी चिल्ल होता। अरे जान जाए जी का जाने को। अरे आवा तू का दिखाऊ बा यार, तू हमका का दिखाऊ बा। सुन हमसे, एक बेटवा कबो नहीं समझ सकत कि एक बाप हाथ छोड़ सकत लेकिन साथ कबो नहीं छोड़ सकत। बदतमीज कहीं का हाथ उठाओ था, बेहुदा कहीं का। जिंदगी के एक एक सांस गिरवी रख के अपने लड़कन की ताई सांस खरीदत है, वो होते बाप। समझ में आवत है कुछ? बाप की अहमियत समझ में आवती है? बेहुदा कहीं का। और तोहरे बिना कहे तोहरी हर समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करते वो हुआ था बाप। समझ में नहीं आवती है? बाप के ऊपर हाथ उठाते हो, बदतमीज कहीं थे। आपन पूरी जिंदगी राख कह दिया थे, अपने लड़कन का जीवन बनावे चाहिए, वो हुआ था बाप। समझा? जगह जगह मैं बुराई करत है। बुराई करत है। अगर सुनिए मेरी बात, एक पिता कभी अपने बच्चे को आई एम प्राउड ऑफ यू बोले या ना बोले, लेकिन अगर कोनो पड़ोसी तोरे बाप के सामने तो है बखान करत है ना, तो बाप के सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वो हुआ था बाप। बाप का समझे में समय लागे, तोहरिन तरह हम हो रहे। 5 साल तक हमारे बाप से, इधर देखो मेरी तरफ, 5 साल तक हमारे बाप से हमारे बोलचाल नहीं रही, तोहरिन तरह रही बिल्कुल। एक दिन पिताजी के तबियत खराब हो गए, उनका अस्पताल ले गए। लंबी बीमारी के चलते, शॉर्टकट में बताओ तो उनका लंबे समय तक अस्पताल में रखे पड़ा। एक दिन पिताजी के इच्छा भाई जलेबी खाए गए, उनकी ताई जलेबी लाइन। पिताजी जलेबी खात रहे तो हमसे कहें कि तू खा। 5 साल बाद ये मौका हम गंवाओ नहीं चाहें, तुरंत हम जलेबी खाए लगे पिताजी के साथ। और पहली बार पिताजी हमसे बोले रहे कुछ। पिताजी जलेबी खात खात हमारे सिर पे ऐसे हाथ रखे, भावुक हो गए। कहे बेटवा तू हमारे राजा बेटवा है, हमारे ना रहे के बाद कबो शरारत न करया, घरे में सबके मान सम्मान करे, समाज देखा, ई लफंगई छोड़ दे। बाकी बहुत कुछ हमका समझाएं। पिताजी का पहली बार जिंदगी में हम रोवत देखिन तो हमरे कुछ समझ में ना आवा। बस यक्के बात समझ में आई कि एक बाप का हुवत है। जौने दिन बाप न रहे ना दुनिया में, वह दिन चारों तरफ खाली अंधेरा दिखाई पड़े। बच्चा समझ में आती है बात? झूठी सांत्वना दिए वाले, झूठा ढांढस बनाने वाले बहुत मिली हैं, लेकिन बाप क्यों न बन पाए। मालूम है, बाप जब तक जीवित है उसका प्यार करा यार, उसके सम्मान करा यार। माफ कर दो। पिता ही परमेश्वर होता है। अच्छा सोचता अच्छा करता है, ये चीज समझो बाबू, अब हम सब कर, तू परेशान हो। ठीक है, जब जागो तभी सवेरा है बेटा, कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। धन्यवाद नहीं, धन्यवाद अपने बाबू का करा कि इतना करे के बाद तू हाथ उठाओ था, लड़ाई करता है बाप से लफंगों की तरह। यार ये जो सांसें ले रहे हो, ये जो बोल पा रहे हो, ये पिता की ही देन है। पिता ना होता तो तुम पैदा होते, असंभव। तो बहुत अच्छा लाग चाचा, बिल्कुल बिंदास रहा। अब ये सुधर गया है, कोनो काम धंधा करा, घरे दुआरे जिम्मेदारी संभारा, आवारागिरी, रंगदारी, लफंगई कर बंद करा। और सुना, मोबाइल में जो स्टेटस लगावत है ना कि नाम के जय जयकार करे, 108 बुलावा, ये सब बंद कर दिया लफंगई। असल जिंदगी में आवा, ठीक है ना? ईमानदारी से मेहनत करा, काम करा। ठीक। और एक बाप अगर अपने बेटवा का बोलत है, बिगड़त है, तो करे अच्छे के लिए कबो बाप क्यों के बुरा नहीं चाहत अपने लड़का के, कबो नहीं चाहत। वो कहा है ना, बाप अगर जिंदा है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं, तो बाप नहीं है तो कुछ भी नहीं है दुनिया में। कोई नहीं साथ देता है, ठीक, चलो चलते हैं भैया हम।